जेड लर्न ट्यूब के 5 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह नाम इसको 1969 में दिया गया। इससे पहले इसका नाम स्पेस रिसर्च था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो आज जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे दो महान साइंटिस्ट को जाता है, जिसमें एक हैं स्वर्गीय डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा और दूसरे हैं स्वर्गीय डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन दोनों ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। जब डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा उस समय के प्रधानमंत्री रहे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमें स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, तो उस समय के बहुत सारे पॉलिटिशियन ने ये कहा कि हमारे पास और भी चुनौती है, क्योंकि देश उस समय गुलामी के जंजीरों से आज़ाद हुआ ही था। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की सख्त ज़रूरत थी। तो कहा कि साइंस को बाद में देखेंगे, पहले हम रोटी का इंतज़ाम करते हैं। तब हमारे महान साइंटिस्ट होमियो जहांगीर भाभा ने कहा, अगर हम स्पेस के क्षेत्र में भारत को आगे लाते हैं तो इससे सबसे पहला फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को ही होगा। उनको समय से मौसम के बारे में पता चल सकेगा और वो समय से फसल की बुआई, समय से फसल की कटाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मान गए और उसके बाद ही हमारा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन 1966 में अचानक से उनका प्लान क्रैश करने की वजह से उनका देहांत हो जाता है और बताया जाता है कि इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका भी मिस्टीरियस तरीके से 1971 में देहांत हो जाता है। तब हमारे एक महान साइंटिस्ट स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में पूर्व सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था, जो कि 5 दिन काम किया और बंद हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड सैटेलाइट भास्कर था, जिसको 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बेसिकली हमें एक रॉकेट और एक लॉन्च पैड की ज़रूरत होती है। रॉकेट में मेजर 3 पार्ट होते हैं, फ्यूल, पेलोड और ऑर्बिट स्टेज। फ्यूल में हम ऑक्सीडाइजर और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। रॉकेट भी कई तरह के हैं। पहला रॉकेट हमारा SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा हमारा ASLV था, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमारे पास आया PSLV, GSLV जैसे मजबूत रॉकेट। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके मदद से हम पोलर सैटेलाइट को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करते हैं। और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। जियो स्टेशनरी का दूर है 36,000 किलोमीटर है। पोलर सैटेलाइट का यूज़ हम वेदर, क्लाइमेट बेस्ड, डिजास्टर, रिमोट सेंसिंग, स्पाइंग करने के लिए। हमारे इसरो के नाम कई बिग अचीवमेंट्स भी है, जिसमें चंद्रयान 1 है, जो कि फर्स्ट टाइम 2008 में चंद्रमा की सतह पर वाटर डिस्कवर किया था। दूसरा है मंगलयान, जिसको 24 सितंबर 2014 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। और इस तरह हम एशिया के फर्स्ट कंट्री बन गए मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाले, और वर्ल्ड के 4th नंबर पे। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाले हम वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन गए। फिर इसरो के नाम तीसरा 104 सैटेलाइट वन टाइम में लॉन्च करने का भी महारत हासिल है, जिसमें 3 सैटेलाइट नेशनल था और 101 सैटेलाइट इंटरनेशनल। हाँ, वो अलग बात है कि 143 सैटेलाइट लॉन्च करके SpaceX ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जनवरी 2021 में। इसरो का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी है, जिसमें एक है चंद्रयान 3, दूसरा है गगनयान, क्योंकि चंद्रयान 2 में हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं हो सका था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम और भी आगे लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया तो
आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।